हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु आज आपको पाइथन की सीरीज के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स सिखाऊंगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन लिखना सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 9 ग्रेटर देन 10। ओके, जो कि एक गलत बात है कि 9 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, तो इसका आउटपुट आ जाता है अपने पास false। फिर मैं मान लो मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 9। हाँ, ये तो एक सही बात है, तो इसका आउटपुट आ जाता है true। इस प्रकार से अपन कंडीशंस को लिखते हैं अपने पाइथन के अंदर। ओके, आया आपको समझ में? ठीक है, चलिए अब अपन आगे सीखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने पास किस प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग अपन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ और। ठीक है, और जो होता है वो अपने को ट्रू और फॉल्स के अंदर ही आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक है, अपन कंडीशंस कैसे लिखते हैं देखना। मैंने लिखा a ग्रेटर देन 9, जहां पे मैं a को पहले डिफाइन कर देता हूँ, a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा क्या सी याद आ गया। हाँ, a इज इक्वल्स टू 10, a ग्रेटर देन 9 और a ग्रेटर देन 1। देखिएगा, a ग्रेटर देन 9 यानी कि 10 9 से बड़ा है। हाँ, ये बात तो एकदम ट्रू है। दूसरी बात, a ग्रेटर देन 1, ये भी एकदम ट्रू है। यानी कि दोनों जो ऑपरेशन ट्रू है, तो और जो है जब दोनों ही ट्रू होंगे तो अपने को रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, अब आप देखिएगा, अब मैं इसके अंदर चेंजेस करता हूं। यहां पे मैं लेस देन कर देता हूं। ठीक है, लेस देन करते ही जो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा, क्या 10 जो है वो 9 से छोटा है? नहीं, ये तो फॉल्स है। तो भी जो मुझे आउटपुट में रिटर्न मिलेगा वो होगा मेरे पास ट्रू। यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? ट्रू। अपन इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अब क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ जो कंडीशन है उनको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, 10 लेस देन 1, ये भी यार एक फॉल्स इक्वेशन है, फॉल्स कंडीशन है ना। उस केस में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। यानी कि अगर दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स है, उसी वक्त मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। आया आपको समझ में? ठीक है, अब अपन एंड डिस्कस करते हैं ना। एंड को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, और कंडीशन लिखता हूँ a ग्रेटर देन 1 और दूसरी कंडीशन लिखता हूँ a लेस देन 9। ठीक है, और a इज इक्वल्स टू 8 बोल देता हूँ मैं। अब देखना, a ग्रेटर देन 1, 8 ग्रेटर देन 1, ये तो ट्रू है। a लेस देन 9, 8 लेस देन 9, हाँ 8 जो है वो 9 से छोटा है, यानी कि ये भी ट्रू है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि दोनों के दोनों आउटपुट ट्रू है, उस केस में जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो क्या होगा? अपना ट्रू। ठीक है, अब देखिए मैं इसके अंदर चेंजेस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 1 ग्रेटर देन 8 कर देता हूँ, और हाँ 8 ग्रेटर देन 1, क्या a जो है वो 1 से बड़ा है? हाँ, ये तो ट्रू है। a ग्रेटर देन 9, क्या ये 8 जो है 8 अपना 9 से बड़ा है? नहीं, ये तो फॉल्स है। तो अपने को जो ओवरऑल आउटपुट है वो फॉल्स आएगा। अगर अपने को एंड के अंदर ओवरऑल आउटपुट ट्रू चाहिए, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। ठीक है, अब चलिए अब अपन इधर फॉल्स करके देखते हैं। क्या जो 8 है वो अपना 1 से छोटा है? नहीं, यानी ये भी फॉल्स कंडीशन है अपनी। ओके, तो अपने को ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। यानी कि अपने एंड के अंदर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू हो, एक कंडीशन फॉल्स हो, तो भी फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो भी फॉल्स मिलेगा। ट्रू सिर्फ उसी वक्त मिलेगा जब दोनों कंडीशन जो होगी वो अपनी ट्रू होगी। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ नॉट के बारे में। किसके बारे में? नॉट के बारे में। नॉट, अगर नॉट के अंदर कोई भी एक कंडीशन है a ग्रेटर देन 1, ठीक है, जहां पे मैं a इज इक्वल टू 8 लिख देता हूँ, यानी 8 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू। अब जब ये आउटपुट अपना नॉट के अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा? नॉट के अंदर, तो ये ओवरऑल रिटर्न कर देगा मुझे फॉल्स। यानी नॉट जो है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर और चेंजेस करके देखते हैं ना। देखिएगा, मैंने लिख दिया a लेस देन 1, यानी 8 जो है वो 1 से छोटा है। ये तो गलत बात है यार, फॉल्स है। पर वो फॉल्स किसके अंदर है? नॉट के अंदर। यानी कि ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा अपने पास? ट्रू। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम शांति से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बिटवाइज, अब आपको मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में समझाता हूँ, है ना। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यही एंड और नॉट, यही है अपने बिटवाइज ऑपरेटर, कोई फर्क नहीं है। बस ऐसा है कि इनको हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। जो एंड का सिंबल है वो इस प्रकार से होता है, ये एंड ऑपरेटर ही लॉजिकल होता है, बस इसके अंदर अपन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और को अपन एक सीधी डंडी से रिप्रेजेंट करते हैं।
और नॉट को अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्रकार से भी करते हैं। उसके बाद अपने पास एक और एक्स्ट्रा है जो है अपना एक्सऑर। अब एक्सऑर क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्सऑर जो होता है, जैसे मैंने लिखा, आपने लिखा a इज इक्वल टू 9, पहले से डिफाइनिंग कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, a ग्रेटर देन 10 एक्सऑर a लेस देन 10। अब देखना a ग्रेटर देन 10, a ग्रेटर देन 10, ये बात तो यार एकदम गलत है अपनी, यानी कि ये बात तो फॉल्स है कि 9 जो है वो 10 से बड़ा नहीं होता है। फिर लिखा हुआ है एक्सऑर a लेस देन 10, क्या 9 जो है वो 10 से छोटा है, ये बात ट्रू है। तो अपने को ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू, ठीक है। फिर अगर मैं लिखता हूं, अब इसी के अंदर अपन चेंजेस कर देते, क्या लिखने की क्या जरूरत है, इसी को चेंज कर देते ना, सबसे बेस्ट, उसमें अपने को ज्यादा फायदा है। देखिए अब मैं ऐसे लिखता हूँ, a लेस देन 10, यानी कि 9 जो है वो 10 से छोटा है, इसका आउटपुट हो जाएगा अपने पास ट्रू। और लिखता हूँ a लेस देन 10, वापस से लिख देता हूँ a लेस देन 10, ये भी बात एकदम सही है, दोनों ही ट्रू हो गए। जब दोनों कंडीशन सेम होगी, या तो दोनों कंडीशन ट्रू हो या फिर दोनों कंडीशन फॉल्स हो, उस केस में मुझे जो रिटर्न होगा वो होगा फॉल्स। आया आपको समझ में। एक्सोर का मतलब यही है कि अगर दोनों कंडीशन एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, या फिर एक फॉल्स हो एक ट्रू हो, वो उस केस के अंदर अपने को ट्रू रिटर्न में मिलेगा, ट्रू आउटपुट में मिलेगा, यानी कि जो दोनों कंडीशन है वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेम हुई तो अपने को ओवरऑल आउटपुट में क्या मिल जाएगा, फॉल्स। एक्सोर बस इतना सही काम करता है, एक्सोर ऐसे लिखा जाता है, ठीक। चलिए अपन अब अपने प्रैक्टिकल सेक्शन पे चलते हैं। वेलकम टू पाई काउंसिल। अब अपन अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, a इज इक्वल टू 12। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ प्रिंट। अब अपन क्या करते हैं, a ग्रेटर देन 1 प्रिंट करते हैं एक बार। क्या 12 जो है वो 1 से बड़ा है, हाँ, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्रू। अब मैं इधर क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 13। क्या 12 जो है वो 13 से बड़ा है, नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉल्स, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपना और लगा के देखते हैं, और a ग्रेटर देन 1। अब देखना, a 12 जो है वो 13 से बड़ा है, ये फॉल्स है, ठीक है। और a ग्रेटर देन 1, क्या 12 जो है वो 1 से बड़ा है, ये ट्रू है, यानी कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो अपने को ओवरऑल आउटपुट क्या गया, ट्रू। अगर अपन दोनों स्टेटमेंट ट्रू कर दें, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू कर दी, क्या 12 जो है वो 13 छोटा है, हाँ, और क्या 12 जो है वो 1 से बड़ा है, हाँ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो अपने को ओवरऑल आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू। आया आपको, बहुत सिंपल है। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को मैं फॉल्स कर दूं, अगर इन दोनों स्टेटमेंट को मैं फॉल्स कर दूं, उस केस के अंदर मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। यानी कि अगर दोनों आउटपुट फॉल्स है तभी फॉल्स मिलेगा। अगर कोई एक भी आउटपुट मेरे पास ट्रू है, इसके मतलब मुझे आउटपुट में ट्रू मिलेगा, यानी फाइनल आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। अब देखिए, अब अपन एंड को देखते हैं। एंड लगाया, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो क्या मेरे को पास आउटपुट आ गया, फॉल्स। अगर दोनों में से कोई एक भी मैं ट्रू कर दूंगा तो भी आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अगर मैं दोनों को ही ट्रू कर दूंगा, अगर दोनों ही स्टेटमेंट को ट्रू कर दूंगा, तब मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। तब मुझे आउटपुट में क्या मिला, ट्रू। अगर दोनों कंडीशंस एंड के अंदर ट्रू होगी, तभी मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिएगा, अपन अब इसको, इसी चीज को अपन सिंबल की मदद से, यानी बिटवाइज ऑपरेटर्स की मदद से परफॉर्म करते हैं। ये बिटवाइज के अंदर एंड लिखा मैंने, है ना। अब इसके बाद में ये दोनों कंडीशन अपने पास जो है वो ट्रू है, तो ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा अपने पास, ट्रू, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, एक कंडीशन को फॉल्स करा तो ओवरऑल आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स। दूसरी कंडीशन को भी फॉल्स कर देता हूँ, तो भी ओवरऑल आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स। एक कंडीशन, पहली वाली कंडीशन को ट्रू करता हूँ और दूसरी वाली कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। दोनों कंडीशन, हाँ, दोनों कंडीशन ही ट्रू हो गई, तो फिर तो आउटपुट ट्रू आ गया। पहली वाली कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ और दूसरी वाली कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, तो आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। इस प्रकार से बिटवाइज एंड का अपन उपयोग लेते हैं। बिटवाइज एंड कैसा दिखता है, इस प्रकार का। अब मैं आपको इसके अंदर और अब परफॉर्म कर देता हूँ, और जो होता है वो अपना डायरेक्ट ऐसा दिखता है, ठीक है, एक डैश के समान, एक सीधी लाइन है ये, है ना। आउटपुट क्या आ गया अपने पास, ट्रू, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे ये वाली स्टेटमेंट जो है अपनी, ये ट्रू है, इसलिए ओवरऑल आउटपुट क्या आया, ट्रू।
अब दोनों स्टेटमेंट को फॉल्स बना देता हूं, तो आउटपुट क्या आ गया मेरे पास, फॉल्स। अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट मेरी ट्रू होगी, जैसे अब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट अपनी ट्रू है, फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है अपनी ट्रू, तो देखना ओवरऑल आउटपुट क्या आ गया अपने पास, ट्रू। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं आपको नोट सिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है ये अपनी कि a लेस देन 13 यानी 12 जो है वो 13 से कम है, ये बात तो एकदम ट्रू है। और बाहर लिखा हुआ नॉट यानी ट्रू जो है उसको उल्टा करके आएगा अपने पास, ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स। आया आपको समझ में, बहुत आसान है। अब देखिएगा, अब मैं इस इक्वेशन को फॉल्स कर देता हूँ, 12 लेस देन 13, सॉरी 12 ग्रेटर देन 13, 12 ग्रेटर देन 13, ये तो एक गलत बात है। और उस गलत बात के यानी उस फॉल्स के बाहर लिखा हुआ है नॉट, तो अब इसका फॉल्स का उल्टा हो जाएगा और आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।